तो ये आपकी एक्सरसाइज कौन सी है? 1.3 चैप्टर फर्स्ट है, हाई स्कूल में जो आपका है। तो उसमें जो इस एक्सरसाइज में उससे पहले कुछ हमको वैल्यू पता होनी चाहिए, जो कि हमने पहले लेक्चर में आपको बताई थी। उसके बाद भी यहाँ पे आपको बता रहे हैं एक बार फिर हम कि रियल नंबर क्या होते हैं। जितने भी दुनिया में नंबर, कोई भी नंबर है, अगर उसको नंबर लाइन पे हम लिख सकते हैं तो वो सारे नंबर हमारे रियल नंबर होंगे। नंबर लाइन क्या होती है? ये लाइन, ऐसी लाइन जिसमें हम नंबर को लिख सकते हैं। रियल नंबर क्या होगा? एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंट ऑन अ नंबर लाइन आर बाय अ इनफाइनाइट डेसिमल एक्सपेंशन। यानी कोई सा भी नंबर हो जिसको हम नंबर लाइन पे लिख सकते हैं, वो मेरा क्या होगा? रियल नंबर होगा। रियल नंबर निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। ठीक है, कोई सा भी नंबर हो सकता है। तो अब इसके बाद क्या देखना है आपको कि रियल नंबर टू टाइप्स के होंगे। पहला होगा रैशनल नंबर, दूसरा होगा इरेशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो अब इसके बाद क्या है आपका? रैशनल नंबर डिवाइड होता है फर्दर किसमें? इंटीजर होगा, होल नंबर होगा, नेचुरल नंबर होगा। यानी आपको अगर कह दिया जाए कि नेचुरल नंबर क्या है, तो नेचुरल नंबर हमेशा अगर क्वेश्चन बोला जा रहा है तो हमको ये मानना होगा जो नेचुरल नंबर मेरा स्टार्टिंग होगा वो +1 से स्टार्टिंग होगा और +2 +3 +4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा, वो भी प्लस में। यानी नेचुरल नंबर मेरा निगेटिव नहीं होगा, नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आएगा। ये बातें याद रखना जो हम बता रहे हैं आपको कि नेचुरल नंबर अगर आपसे बोला जा रहा है और कोई नंबर आपको कह रहा है कि ये जीरो है, जीरो क्या नेचुरल नंबर है? नहीं, नेचुरल नंबर केवल तुम्हारा 1 से स्टार्ट होता है, पॉजिटिव होता है और वो प्लस इनफाइनाइट तक जाता है। नेचुरल नंबर कभी निगेटिव नहीं होता। नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होता है और उसकी जो अपर लिमिट है वो इनफाइनाइट तक है, कोई नहीं है अपर लिमिट। और दूसरा ये इंटीजर के फॉर्म में होता है, फ्रैक्शन नहीं होगा। ठीक, अब हमको क्या करना है? होल नंबर पता करना है। होल नंबर पता करना है तो अगर नेचुरल नंबर में हम जीरो को इंक्लूड कर दें, नेचुरल नंबर में हम जीरो को इंक्लूड कर दें तो वो मेरा होल नंबर बन जाता है। ठीक है, अब बात आती है इंटीजर की। तो इंटीजर क्या होता है? इंटीजर जो तुम्हारा होता है वो निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। यानी 0, -3, -4। जैसे हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर अगर इंटीजर हम बोलते हैं तो इंटीजर में कहेंगे ऐसे नंबर जो माइनस भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन फ्रैक्शन नहीं हो सकते, फ्रैक्शन नहीं हो सकते। तो फ्रैक्शन नहीं होंगे तो फ्रैक्शन का मतलब हुआ कि 1/2 के रूप में या 1/3 के रूप में या 1/4 के रूप में ऐसे नहीं लिखे जा सकते। फ्रैक्शन नहीं होंगे, ये पूरे इंटीजर होंगे। इंटीजर मतलब कि 1 2 3 4 5 एक इंटीजर का होगा। तो ये आपको पता चल गया नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर नंबर। अब इसके बाद क्या आता है? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के ही पार्ट हैं ये सब। रैशनल नंबर के पार्ट क्या है? इंटीजर है, होल नंबर है, नेचुरल नंबर है। और रैशनल नंबर फ्रैक्शन भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, नेचुरल नंबर भी हो सकता है और ये इरेशनल नंबर होता है। ये आपको पहले लेक्चर में करा चुके हैं, इसके बाद दोबारा फिर करा रहे हैं इस वजह से क्योंकि अभी जो कॉन्सेप्ट आएगा क्या, को प्राइम नंबर, उसको पहचानने में जिससे आपको आराम हो। तो उससे आप प्रूव करेंगे कि जो नंबर आपको दिया गया है क्या रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये हमारी नंबर लाइन हो गई। अब तो हमको ये याद रखना है कि रियल नंबर में रैशनल होता है, इरेशनल होता है और कुछ वैल्यू हमको याद रखनी होगी। जैसे क्वेश्चन में अगर दिया गया है कि पाई आपका क्या है, तो ये हमको याद रखना है कि पाई जो हमारा है वो इरेशनल नंबर है। अंडर रूट क्या है? अंडर रूट जो है मेरा इरेशनल नंबर है। ई क्या है? ई जो है हमारा क्या है? इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब इसके बाद 1/3 या -2.25 या 4.569 की पावर बार, ये क्या है? इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर में इंटीजर भी आते हैं, इरेशनल नंबर में होल नंबर भी आते हैं, इरेशनल नंबर में नेचुरल नंबर भी आते हैं। ठीक है, अब देखो आगे इसको, आगे क्या है? अब हमने बताया कि रियल नंबर जो होता है क्या होता है? रैशनल, इरेशनल। रैशनल नंबर, अब इसके बाद हमको ये पता होना चाहिए कि जैसे क्वेश्चन में आर बना के दे दिया जाता है, अब हमको समझ ही नहीं आता ये आर क्या है। अगर उसमें मेंशन कर दिया कि रियल नंबर है तब तो ठीक है, अगर मेंशन नहीं किया तब भी हमको ये मानना होगा अगर कैपिटल आर दिया हुआ है तो ये इरेशनल, ये रियल नंबर को डिनोट कर रहा है कि ये सिंबल जो है मेरा रियल नंबर का है।
अब इसके बाद बात आती है रैशनल नंबर से क्या, रैशनल नंबर का सिंबल क्या है, तो रैशनल नंबर अगर कहीं लिखा हुआ है कैपिटल क्यू लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये होगा कि कैपिटल क्यू जो हमको बता रहा है कि ये रैशनल नंबर है, ठीक है। अब उसके बाद आती है इंटीजर की, तो इंटीजर को हम जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है, या फिर आई से डिनोट करते हैं। इंटीजर को आई से या जेड के सिंबल से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है निगेटिव नंबर, और जो मेरा देखो रैशनल नंबर हो गया, इरेशनल हो गया। अब रैशनल नंबर फर्दर डिवाइड होता है इंटीजर में और नॉन इंटीजर रैशनल नंबर। नॉन इंटीजर मतलब जो 1/2, 3/4, 6/11 इस रूप में होते हैं, वो तुम्हारे क्या होते हैं, नॉन इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं। अब इसके बाद इंटीजर जो होता है निगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है। अब निगेटिव इंटीजर क्या होते हैं, जब निगेटिव इंटीजर लिखा जाता है तो जेड की पावर में निगेटिव लगाते हैं या फिर आई की पावर में निगेटिव लगाते हैं, ठीक है। और जो पॉजिटिव नंबर होते हैं इंटीजर में वो होल नंबर होते हैं। निगेटिव में जो होता है -1 से स्टार्ट होगा माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा, लेकिन होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होगा प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा। होल नंबर भी निगेटिव नहीं होता, ठीक है। अब होल नंबर तुम्हारा फर्दर डिवाइड होता है जीरो को हम अलग कर लेते हैं और नेचुरल नंबर को अलग कर लेते हैं। तो ये जो होल नंबर है W से डिनोट किया जाएगा, नेचुरल नंबर को हम N से डिनोट करेंगे, ठीक है। ये सिंबल कुछ थे। अब देखो अब क्या है, ये हमने सब सिंबल आपको बता दिए। इसमें देखो सिंबल है, इसमें भी वही सिंबल है कि होल नंबर को W से, इंटीजर को Z से या I से, और रैशनल नंबर को Q से, सब हमने बताया आपको। अब हमें बात आती है कुछ नंबर हमको याद होने चाहिए, जैसे कि अगर नेचुरल नंबर बोल रहा है तो हमारे दिमाग में हमेशा आना चाहिए कि 1 से स्टार्ट होगा और इसकी अपर लिमिट अनडिफाइन होगी, मतलब कोई अपर लिमिट कितनी भी हो सकती है। तो इसमें क्या है 1 2 3 4 5 7 8 9, नेचुरल नंबर मेरा क्या है, पॉजिटिव है। फिर उसके बाद नंबर आता है कि होल नंबर क्या है, होल नंबर जो तुम्हारा होल नंबर भी जब नेचुरल नंबर में 0 को भी ऐड कर दिया जाता है तो ये आपका होल नंबर हो जाता है, ठीक है। फिर बात आती है कि इंटीजर क्या है, इंटीजर में जो आएगा तो -1 की माइनस जो अभी होल नंबर ले रहे थे, होल नंबर में केवल पॉजिटिव नंबर ले रहे थे, 0 से स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन जब इंटीजर की बात आएगी तो इसमें -1 से -2 -3 -4 लेने इंटीजर ही है, फ्रैक्शन नहीं लेना, लेकिन निगेटिव भी इसमें इंक्लूड कर लेना है, तो ये तुम्हारा इंटीजर हो जाएगा। यानी इंटीजर की जो रेंज होगी तुम्हारी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होगी, तो यही हमारा। और इसका रैशनल नंबर में, रैशनल नंबर क्या होता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, -2.5 जी या फिर 0.54 या फिर 1/5 या 13/4, यानी जितने भी नंबर हैं वो रैशनल नंबर हो सकते हैं। इंटीजर वाले भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन भी इसमें शामिल कर लिया जाता है। अब कुछ वैल्यू आपको याद रखनी है, जैसे इरेशनल नंबर में ये अगर बोल दिया तो अगर √2 दिया हुआ है तो वो तुम्हारा इरेशनल नंबर होगा, √3 दिया है तो ये इरेशनल होगा, √7 दिया है वो इरेशनल नंबर होगा, यानी अंडर रूट के अंदर अगर 8 दिया हुआ है तो ये भी इरेशनल नंबर होगा, लेकिन अंडर रूट के अंदर 9 दिया गया है तो इसका वर्गमूल निकल आएगा, तो वर्गमूल निकल आएगा तो ये तुम्हारा 3 हो जाएगा। तो क्योंकि √9 दिया हुआ है तो इसका वर्गमूल निकालोगे 3 आ जाएगा, तो ये आपका इरेशनल नंबर नहीं होगा, ये रैशनल नंबर होगा। यानी वो जिनका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता वो तुम्हारे क्या होंगे, इरेशनल होगा। तो ये तुम्हारा ये पाई भी इरेशनल नंबर है, ये आपको याद रखना है। इससे आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया रहेगी जो हमारा एजम्पशन है कि सही है कि गलत है, अगर ये आपको याद रहेगा, ठीक है। अब हमें क्या है कि वही बात है कि कुछ नंबर हमको याद रखने हैं। अब बात आती है नेचुरल नंबर, तो हमको पता चल गया कि 1 से स्टार्ट होगा इनफाइनाइट तक जाएगा। इवन नंबर की बात आती है, इवन नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर जो वो नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल हो, 2 से डिवाइड किए जा सके, यानी 2 4 6 8 या फिर 2 के मल्टीपल हो, 2 से या डिवाइड किए जा सके या फिर 2 के मल्टीपल हो, ठीक है, वो इवन नंबर होते हैं। 2 के मल्टीपल हो जाएंगे तुम्हारे 2 4 6 8 9 सॉरी 8 10, ठीक है। अब ऑड नंबर होता है, ऑड नंबर जो होता है 2 से डिवाइड नहीं होता, 1 3 5 7 8। अब बात आती है इंटीजर की, इंटीजर के विषय में बताया कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ये भी याद होना चाहिए। होल नंबर के लिए बताया कि जब नेचुरल नंबर में 0 को इंक्लूड कर लिया जाता है तो तुम्हारा होल नंबर हो जाता है। अब कंपोजिट नंबर की बात आती है, कंपोजिट नंबर वो, ये देखो कंपोजिट नंबर इंपॉर्टेंट है। कंपोजिट नंबर जब भी कहा जाता है कि आपका नंबर कंपोजिट है कि नहीं, तो इसके लिए क्या होता है कि अगर नंबर कंपोजिट है, ठीक है, तो आपको
कंपोजिट नंबर अगर आपसे कह रहा है तो इसके जो फैक्टर होंगे, कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके फैक्टर जो होते हैं 2 से ज़्यादा हों। ऐसे नंबर जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा हों वो कंपोजिट नंबर होते हैं। जैसे 4 है आपका, अब 4 को आप इसका जब फैक्टर करेंगे तो 1 आएगा, 2 भी आएगा और 2 आएगा, ठीक। तो इसके जो फैक्टर हम कर सकते हैं क्या आएगा, जो इसके प्रोडक्ट आएंगे ये 1 आएगा, 2 आएगा और 4 आएगा। तो इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं, 2 भी हो सकता है, 1 हो सकता है और 4 हो सकता है, यानी इसके 3 फैक्टर हो गए, ठीक है। अब वैसे ही 6 करेंगे तो 6 क्या लिख सकते हो, 6 को 1 इंटू 2 इंटू 3, यानी 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, यानी और 6 भी हो सकता है। यानी ये हमें क्या है कि 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 6 से भी डिवाइड हो सकता है और 6 से भी डिवाइड हो सकता है। तो ऐसे नंबर जिनके जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा होते हैं वो तुम्हारे कंपोजिट नंबर होते हैं। अब जैसे प्राइम नंबर है आपका 5 है, अब 5 के फैक्टर क्या होंगे, 1 होगा और 5 होगा, और तो कोई नंबर हो ही नहीं सकता इन दोनों के बीच। तो ये तुम्हारा क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में ये डिफरेंस है कि ऐसे नंबर जिनके फैक्टर जो है 2 से ज़्यादा होते हैं वो तुम्हारे कंपोजिट नंबर हैं, तो इसलिए 4, 6, 8, 9 कितना भी हो सकता है। अब बात आती है प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर के विषय में हमने आपको बताया कि ऐसे नंबर जिनका फैक्टर जो होता है 1 हो और इटसेल्फ हो, यानी स्वयं हो, ऐसे नंबर जो स्वयं से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो, वो तुम्हारे होते हैं क्या, प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर ऐसे होते हैं जो कि 2 से ज़्यादा से डिवाइड होते हो या फिर जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा हो। तो प्राइम नंबर में फैक्टर 2 होते हैं, जैसे 2 लिखोगे, 2 को 1 इंटू 2, इसका और कोई दूसरा नहीं है। 3 लिखेंगे तो 1 इंटू 3, इसका और कोई फैक्टर नहीं है। 5 ऐसे ही, 7 है, 11 है, ठीक है। अब बात आती है को प्राइम। आपका ये इंपॉर्टेंट बात पार्ट है कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं, को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनमें केवल एक फैक्टर कॉमन हो। ऐसे नंबर जिनमें केवल एक फैक्टर कॉमन हो उसको को प्राइम कहते हैं। जैसे 5 है, अब 5 का जो फैक्टर करोगे तो 1 आएगा और 5 आएगा। फिर उसका 7 देखोगे तो 7 का करोगे तो ऐसे दो नंबर जिनमें केवल एक फैक्टर कॉमन होता है वही तुम्हारा को प्राइम होता है, को प्राइम होता है। तो यहाँ पे देखो केवल 7 और 5 के बीच में केवल 1 ऐसा नंबर है जो कि कॉमन है, बाकी कुछ नहीं है। तो सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि ऐसे नंबर जिनमें केवल वन वन मतलब वन वन जो होता है वो कॉमन हो, दोनों के बीच में वन फैक्टर या वन कॉमन हो वही तुम्हारा को प्राइम नंबर है। तो इसमें देखो 1 कॉमन है, इसमें भी 1 कॉमन है, ठीक है। अब 2 और 3 भी हो सकता है, ठीक। और वैसे ही हमारे पास क्या है, 8 और 9 हो सकता है, 7 और 11 हो सकता है। तो ऐसे नंबर हमको लेने हैं, को प्राइम क्या होंगे, ऐसे नंबर होंगे जिनमें केवल 1 फैक्टर आता हो। 1 मतलब 1, ये 1 हमने लिया, 1 फैक्टर आया। अब रैशनल नंबर हमने बता दिया, रैशनल नंबर में तुम्हारा √4 दिया है, इसको हम 2 भी लिख सकते हैं, तो 2 को 1 बाई लिख सकते हैं। यानी रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। इसमें q जो है 0 नहीं होना चाहिए और p और q जो होने चाहिए को प्राइम होने चाहिए, को प्राइम। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ही क्वेश्चन लगेगा। यानी रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो p बाई क्यू के रूप में लिखे जा सकते हैं और q जो है मेरा 0 नहीं होना चाहिए, p और q जो हो को प्राइम हो। को प्राइम का मतलब हो कि इनमें और इनमें केवल 1 कॉमन आना चाहिए, ठीक है। तो ये तुम्हारे क्या होते हैं, को वो रैशनल नंबर होते हैं। तो ये देखो, अब हम कुछ नंबर बाप से जैसे बता रहे हैं कि इनको याद रखना है कि नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होगा। होल नंबर के लिए बता दिए 0 को इंक्लूड करना है, इंटीजर के लिए बता दिए कि नेगेटिव पार्ट भी लेना है, रैशनल के लिए बताया कि पूरे नंबर लेने हैं, नेचुरल, होल और इंटीजर, लेकिन उसमें फ्रैक्शन भी इंक्लूड कर लेना है तो रैशनल नंबर हो जाएगा। रैशनल नंबर के लिए एक प्रॉपर्टी हमने ये बता दी कि आपको अगर कोई नंबर रैशनल नंबर है तो उसके लिए p बाई क्यू जो है, p बाई क्यू एग्जिस्ट करना चाहिए और q जो है डज नॉट 0 होना चाहिए। और इसके बाद एक कंडीशन ये है कि p और q जो है तुम्हारे क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम का मतलब ये हुआ कि इन दोनों के बीच केवल 1 फैक्टर कॉमन आना चाहिए। और इरेशनल की वैल्यू आपको याद रखना है कि माइनस ही दिया है तो ये इरेशनल है,
पाई दिया है तो इरेशनल है, √2 दिया है तो इरेशनल है, √3 दिया है तो इरेशनल है, √5 दिया है तो इरेशनल है, और -√30 दिया है तो ये भी इरेशनल है। और ये जो 3.32 मतलब जिसका कोई अंत ही नहीं है कि क्या आएगा, तो ये भी तुम्हारा इरेशनल है। और ऐसे ये -1.4 अभी बढ़ता ही जाएगा, जिनका कोई अंत नहीं है, तो ये तुम्हारे इरेशनल है। ठीक है, अब बात आती है कोप्राइम। तो कोप्राइम के लिए से ये इंपॉर्टेंट आपकी प्रॉपर्टी, इस वजह से हमने इसको फिर से अलग से बताया है। ऐसे नंबर जिनमें केवल 1 यानी 1 कॉमन आए, 1 मतलब 1 आए कॉमन, तो इसका मतलब वैसे नंबर 5 और 7 का जब फैक्टर करेंगे तो केवल 1 है जो कि दोनों में कॉमन है, और उसके बाद 8 और 9 करेंगे तो इसमें 1 आएगा कॉमन, फिर उसके बाद 11 और 13 करेंगे तो इसमें भी 1 आएगा। तो ऐसे कोई दो नंबर जिनके बीच ऐसे कोई भी दो सीक्वेंस फॉलो से मतलब नहीं है कि सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए, ऐसे कोई भी नंबर जिनमें केवल 1 फैक्टर कॉमन आता है वो तुम्हारे कोप्राइम होते हैं। ठीक, तो लिख लो ओनली कॉमन फैक्टर बिटवीन 5 एंड 7 इज 1, 1 आना चाहिए बस, इसके सिवा कुछ नहीं। ठीक है, अब देखो हमने किया कि पहले 5 का फैक्टर किया तो 5 आया और 1 भी आ गया, 7 का किया तो 7 और 1, अब इन दोनों में ये 1 जो है कॉमन है, तो इसका मतलब ये कोप्राइम है एक दूसरे के। अभी वही बात है कि ये नंबर आपको याद रखना होंगे कि ये नंबर जब दिए गए तो आपको पता होना चाहिए रैशनल है, ये रियल है, ये इमेजनरी नंबर क्या होते हैं, इमेजनरी नंबर ये होते हैं कि अंडर रूट के अंदर अगर माइनस पार्ट आ जाता है तो इसको इमेजनरी कहा जाता है, इसको आई से डिनोट किया जाता है, 3i भी कह सकते हैं। इंटीजर क्या है, इंटीजर को इसमें बता दिए, प्राइम बता दिए आपको, को प्राइम कंपोजिट नंबर बता दिए कि ऐसे नंबर जिनके फैक्टर जो आपके हैं 2 से ज़्यादा हों तो वो तुम्हारे कंपोजिट नंबर हैं। अब टाइप्स ऑफ नंबर में तुम्हारा ये सब वैल्यू तुमको याद रखनी है कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर क्या है, इमेजिनरी नंबर हमने बताया, इंटीजर बता दिया आपको। ठीक है, और प्राइम नंबर बता दिए, कंपोजिट नंबर बता दिए और को प्राइम भी बता दिए। अब आपको एक्सरसाइज 1 करना है, एक्सरसाइज 1.3 करना है। तो इसको आपको प्रूव करना है कि जो ये क्वेश्चन में √5 दिया गया है ये आपका क्या है, इरेशनल है, इरेशनल प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वैसे तो हमको पता है कि जब टेबल हमने देखी तो उससे पता चल गया √5 जो होता है मेरा इरेशनल है, लेकिन इसको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, आप मान लेते हैं कि जो टेबल जो √5 है वो मेरा क्या है, इरेशनल है, मतलब रैशनल है, इरेशनल नहीं है। हम पहले मान लेते हैं, मेरा एजम्पशन करते हैं कि हमने जो √5 को माना है, एज्यूम कर लिया है कि ये √5 जो है रैशनल नंबर है। अगर मेरा एजम्पशन सही होता है तो फिर तो बात सही है, ये रैशनल नंबर हो जाएगा, लेकिन अगर मेरा एजम्पशन गलत होता है तो ये हो जाएगा क्या, इरेशनल। तो हमने जब एज्यूम किया कि ये 5 जो अंडर रूट है वो तुम्हारा क्या है, रैशनल नंबर है, तो इसको जब रैशनल नंबर कोई होता है तो रैशनल नंबर को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी √5 को 5 = p/q में लिख सकते हैं। लेकिन कंडीशन मेरी क्या है, p और q जो है को प्राइम होना चाहिए। हमने आपको बताया कि को प्राइम का इंपॉर्टेंस बहुत है यहाँ पे। को प्राइम का मतलब ये हुआ कि इन दोनों का जो फैक्टर है, इन दोनों का फैक्टर केवल 1 कॉमन आना चाहिए और कोई नंबर कॉमन नहीं आना चाहिए। इन दोनों का जब हम फैक्टर करेंगे अलग अलग तो इनमें केवल 1 कॉमन आना चाहिए और कोई नहीं आना चाहिए, और दूसरा q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, इसको मान लिया। अब इसको मानने के बाद हमने क्या किया, इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। जब स्क्वायर किया तो ये हमारा आ गया 5 = p² / q², यानी यहाँ से पता चला कि p² जो है तुम्हारा 5q² के बराबर है, इक्वेशन नंबर 1। अब हमको बस इतना देखना है कि क्या, बस हमको इतने से मतलब है कि जो तुम्हारा p² बराबर आया वो तुम्हारा 5q² आया। तो हम ये जान गए कि जो p² है यहाँ पे 5 दिया हुआ है, तो अब हम p² को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 से मेरा डिवाइड हो जाएगा। जब p² 5 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो p भी है, जो कैपिटल P भी है वो भी 5 से डिवाइड होगा। अगर p² 5 से डिवाइड हो रहा है तो मेरा जो p है वो भी 5 से डिवाइड होना चाहिए, तभी ये मेरा सही होगा। तो हम मान लेते हैं कि जो p है वो 5k है। 5k का मतलब ये होगा कि जो भी p की वैल्यू हम लेंगे वो 5 से मेरी डिवाइड होगी, जो भी p की वैल्यू लेंगे वो 5 से डिवाइड होगी। अब इसको हमने मान लिया कि ये जो p = 5k, अब p = 5k को हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे p = 5k, तो p की जगह रख देंगे 5k और होल स्क्वायर = 5q²। अब यहाँ से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा मेरा q² = आ जाएगा 5k²।
ये बात तो वही हो गई ना कि तुम्हारा क्यू स्क्वायर जो है वो भी 5 से डिविजिबल है, यानी क्यू स्क्वायर जो है तुम्हारा, ये कंडीशन बन गई, सेम कंडीशन लग रही ना इससे जब अपोजिट हो गया, बस क्यू की जगह के आ गया और पी की जगह क्यू आ गया, तो इससे ये पता चला कि जो तुम्हारा क्यू स्क्वायर है वो भी 5 से डिविजिबल है। ठीक है, और जब ये 5 से डिविजिबल है इसका मतलब क्यू जो है वो भी 5 से डिविजिबल होगा। अब आपको पता चल गया कि 5 और पी और क्यू जो है दोनों 5 से डिविजिबल हैं। जब पी और क्यू दोनों 5 से डिविजिबल हैं, इसका मतलब ये हुआ कि पी बाई क्यू का जो रेशियो आ रहा है, जो ये हमने माना कि ये अगर रैशनल नंबर है तो ये तुम्हारे को प्राइम होने चाहिए, लेकिन हमको यहाँ से ये पता चला कि पी का जो फैक्टर आ रहा है उसमें पी तो आएगा ही, 1 आएगा और 5 भी आ रहा है, और जो क्यू का फैक्टर आ रहा है उसमें 1 आएगा, क्यू आएगा और 5 भी आएगा। इसका मतलब दोनों में क्या है, 5 भी कॉमन आ रहा है और 1 भी कॉमन आ रहा है, और हमने बताया है कि को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें केवल 1 कॉमन आना चाहिए और कुछ नहीं आना चाहिए। तो ये 5 कैसे कॉमन आ सकता है अगर दोनों पी भी 5 से डिविजिबल है, क्यू भी 5 से डिविजिबल है? इसका मतलब जो हमने माना है एजम्पशन वो मेरा गलत है, क्योंकि दोनों 5 नहीं आना चाहिए। अगर 5 आ रहा है तो इसका मतलब हमारा एजम्पशन गलत है, केवल ओनली 1 कॉमन आना चाहिए। 1 कॉमन आया नहीं, 1 भी कॉमन आया, 5 भी कॉमन आ गया। तो ये हमारा जो है पी और क्यू आर नॉट को प्राइम, को प्राइम नहीं है। जब ये को प्राइम नहीं है तो ये तुम्हारा जो √5 है वो तुम्हारा, जब ये को प्राइम ही नहीं है तो तुम्हारा नंबर रैशनल नंबर कहाँ रह गया? अगर ये को प्राइम होते तभी तुम्हारा रैशनल नंबर होता, और जब ये को प्राइम खुद ही नहीं है पी बाई क्यू तो तुम्हारा रैशनल नंबर नहीं है। इसलिए और जो हमारा एजम्पशन है कि √5 जो है रैशनल नंबर है वो नहीं है, ये इनकरेक्ट है। इसका मतलब √5 जो है जब रैशनल नहीं है तो इरेशनल है, तो ये नंबर जो है इरेशनल है। इतना सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो इससे इसको याद भी रखना है कि √5 जो होता है इरेशनल होता है, ठीक है। √2 भी होता है, इरेशनल होता है। किसी भी अंडर रूट को √7 दे दे, √5 दे दे, √3 दे दे, √3 दे दे, √13 दे दे, √17 दे दे, कुछ भी अंडर रूट के अंदर दे दे, जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसको यही प्रोसेस है कि उसको मान लेंगे पहले कि वो रैशनल नंबर है, फिर उसको अगर रैशनल नंबर है तो उसको पी बाई क्यू के रूप में लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अगर पी बाई क्यू है तो वो तुम्हारा को प्राइम होना चाहिए। को प्राइम की कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। फिर उसके बाद जब देखेंगे कि कुछ जो नंबर आ रहा है वो उससे डिविजिबल है कि नहीं, तो अगर उसका मल्टीपल है तो डिविजिबल होगा। जब डिविजिबल है तो इसका मतलब जो उसका स्क्वायर है अगर डिविजिबल तो वो नंबर भी उससे डिविजिबल होगा, तो उसको निकाल लेंगे। फिर उसके बाद उसके बराबर के रख 5 के या जो भी आएगा उसको रख देंगे, फिर वो वैल्यू जाके पहले इक्वेशन में रख देंगे। अब जब दोनों में देखेंगे कि वो कॉमन आ रहा है, जब ये कॉमन आ रहा है तो इसका मतलब को प्राइम की कंडीशन ये होती है कि ओनली 1 फैक्टर कॉमन आना चाहिए, और इसमें तो 5 भी कॉमन आ गया जैसे, उसमें कुछ जो हमारा वो नंबर होगा वो भी कॉमन आ जाएगा। तो उससे क्या होगा, हम लोग को पता चल गया कि ये को प्राइम नहीं है। जब को प्राइम नहीं है तो रैशनल कहाँ रह गया, जब रैशनल नहीं रहा तो इरेशनल हो गया। इतना सा कॉन्सेप्ट है। अब देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये क्या है, प्रूव करना है 3 + 2√5 इज इरेशनल, ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। तो क्या है, प्रूव करना है 3 + 2√5 इज इरेशनल। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो तुम्हारा 3 + 2√5 जो है रैशनल है। ठीक, जब रैशनल है तो तुम्हारा क्या होगा, इसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और पी और क्यू जो है को प्राइम होना चाहिए, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन होगी। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट राइट साइड में भेज देंगे, तो √2 इज इक्वल टू पी बाई क्यू -3, ठीक है, -3 कर देंगे। तो अब इसके बाद क्या करना है, हमको देखना है कि ये नंबर जो है ये तो हमको पता चल गया। अब इसके बाद 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, 2 से जब डिवाइड कर देंगे तो ये बन गया तुम्हारा जाके √5 इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में p माइनस क्यू माइनस 3। अब ये जो पार्ट बन रहा है, ये पार्ट तो हमारा क्या है, क्योंकि ये इंटीजर है ये भी इंटीजर है और इंटीजर में कुछ घटेगा तो ये तुम्हारा 1/2 भी है। इस पार्ट को तो हम क्या लिख सकते हैं, ये पार्ट तो हमारा कन्फर्म हो गया कि p बाई क्यू के रूप में रहेगा, ये p बाई क्यू के रूप में रहेगा। तो इसका मतलब ये नंबर जो है मेरा इरेशनल यानी रैशनल हो गया। जब ये नंबर रैशनल हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी रैशनल होना चाहिए। लेकिन हमने पीछे क्वेश्चन में प्रूव किया है, और हमको ये याद भी रखना है कि √5 जो होते हैं, अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यू होती है वो तुम्हारी क्या होती है, इरेशनल होती है। तो यहाँ पे तो ये रैशनल निकल रहा है, ये पार्ट पी बाई क्यू के रूप में आ जाएगा।
तो ये तुम्हारा जो √5 है वो तुम्हारा इर्रेशनल है, यानी दोनों बात हमारी आपस में टकरा रही है, कॉन्ट्राडिक्ट हो रही हैं। तो इसका मतलब जो हमने √5 को रैशनल माना है वो तुम्हारा क्या है, इर्रेशनल है, ये फैक्ट होता है। अगर ये नंबर जो आ जाता, ये मेरा जो है √5 1/2, ये भी इर्रेशनल आ जाता, तो ये हमारा सही हो जाता। लेकिन ये बात हमारी गलत हो रही है, इस वजह से कॉन्ट्राडिक्ट हो गई, तो ये मेरा रैशनल नंबर हो गया। एक तरीका ये है, ये हमको यहाँ से ये पता चल गया कि ये नंबर जो होता है मेरा क्या है, रैशनल नंबर है। और अब आपको क्या करना है, या तो ये हम इसको याद रखें कि ये √5 जो होता है वो हमको पता है कि वी नो डैट कि √5 इज इर्रेशनल नंबर। इस वजह से तुम्हारा जो ये दोनों बातें ये बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होना चाहिए। लेकिन हमको ये पता है कि √5 जो होता है इर्रेशनल है, तो दोनों चीज़ें एक साथ तो हो नहीं सकती। इस वजह से हमारा एजम्पशन गलत है। हमने एजम्पशन में किया था कि ये रैशनल है, इसका मतलब उसका अपोजिट हो जाएगा, ये इर्रेशनल हो जाएगा। ठीक, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका आपको क्या करना है कि ये क्वेश्चन बना लोगे और आपको पता चल जाएगा कि ये पार्ट जो है हमारा रैशनल नंबर है। अब उसके बाद इसका लेफ्ट साइड को जैसे हमने पहला क्वेश्चन कराया उसको लंबा से करते हुए आओगे, नंबर तुम्हें 2 ही मिलने हैं। इसकी वजह से ये हमको याद रखना होगा, जब जहाँ पर केवल यही दे दे उसको प्रूव करना है तब तो ठीक है। लेकिन अगर कोई इक्वेशन कुछ लगा के दिया जा रहा है तो उसके सेकंड पार्ट को देख लो, उसके हिसाब से अपना अजम्पशन कर लो। और ये हमको याद रखना है कि अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू होती है जिनका स्क्वायर रूट नहीं हो सकता वो मेरे इर्रेशनल होते हैं, बस। तो अब क्वेश्चन नंबर क्या है, अब आपको ये क्या है कि प्रूव करना है कि फॉलोइंग इर्रेशनल नंबर। अब ये आपको प्रूव करना है। तो इसमें भी देखो, अगर √5 दिया होता तो आपको पूरा पहला क्वेश्चन जो हमने किया वही करना है। लेकिन जब इस फॉर्म में दिया होता है तो हमको क्या करना होता है कि ये वैल्यू हमको याद होनी चाहिए कि ये जो √5 √2 जो होती है ये तुम्हारी क्या होती है, इर्रेशनल नंबर होती है, ये याद होना चाहिए। अगर केवल दे देता कि √2 करना है तो आपको पहला जो हमने बताया कि उसको क्या करोगे, क्यू बाई √2 है, जैसे √2 को पी बाई क्यू के रूप में लिखोगे, फिर उसके बाद उसका स्क्वायर करोगे, फिर उसको के स्क्वायर के बराबर करोगे, ये सब करते हुए। अगर ऐसे दिया हुआ है तो सेकंड जो क्वेश्चन कराया कि इसको मान लोगे कि ये रैशनल है, फिर उसके बाद एक कंडीशन सेटिस्फाई करोगे, उसका RHS जो आ जाएगा रैशनल नंबर आ जाएगा। लेकिन हमको ये पता है कि अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू होती है वो इरेशनल होती है, तो दोनों बात आपस में टकरा जाएंगी। जब टकरा जाएंगे तो हमारा जो एजम्पशन है वो अपोजिट हो जाएगा, यानी रैशनल माना है तो इरेशनल हो जाएगा। तो अब इसको देख लो 1/√2 को, 1/√2 को देखोगे तो पहले हम क्या करेंगे, एजम्पशन कर लेते हैं कि 1/√2 जो है हमारा रैशनल नंबर है। जब रैशनल नंबर है तो उसको 1/√2 को पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और पी और क्यू जो होना चाहिए को प्राइम होना चाहिए। को प्राइम के लिए हमने आपको बता दिया केवल 1 कॉमन आना चाहिए और कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए दोनों के बीच, और क्यू 0 नहीं होना चाहिए। अब क्यू बाई पी को हम लिख सकते हैं √2, ठीक है, इसका अपोजिट कर देंगे तो √2 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है कि पी और क्यू आर इंटीजर, क्योंकि ये पता है ये दोनों इंटीजर होने चाहिए और दोनों में 1 कॉमन होना चाहिए, तो इसलिए √2 जो है क्या है, रैशनल नंबर होना चाहिए, क्योंकि पी और क्यू जो तुम्हारे क्या है, जो तुम्हारे इंटीजर बन रहे हैं, ठीक है। जब इंटीजर बन रहे हैं तो तुम्हारा क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन हमको ये पता है कि √2 जो है मेरा इरेशनल है, तो दोनों बात आपस में कॉन्ट्राडिक्ट हो रही हैं। जब कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है तो 1/√2 जो है इरेशनल हो जाएगा। एक तरीका ये, दूसरा ये तरीका है कि इसको हम क्यू बाई पी लिख दिए। अब हम यहाँ पे हम मान लेंगे क्यू बाई पी जो है मेरा वो तुम्हारा क्या है, इरेशनल है, रैशनल है, तो यानी क्यू बाई पी जो है तुम्हारा को प्राइम होना चाहिए। इसमें कंडीशन लगा देंगे कि पी डज नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। फिर इसको प्रूव करोगे, फिर उसका अपोजिट कर दोगे तो तुम्हारा आ जाएगा इरेशनल, ठीक। तो लेकिन इसको ऐसे ही करना कि 2 नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा समय लग जाएगा उससे करने से। अगर नंबर बढ़ के आ रहे हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तब तो आप उस प्रोसेस को कर सकते हैं। इसको भी करेंगे तो नंबर कटेंगे नहीं, आपके नंबर पूरे ही मिलेंगे, क्योंकि ये भी है ना कि हमने एक बता दिया कि ये पार्ट जो है मेरा रैशनल नंबर का है, लेकिन ये पार्ट जो है इरेशनल है, दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर ये देख लो, इसका सेकंड पार्ट 7√5, तो हम मान लेंगे 7√5 जो है मेरा क्या है, रैशनल नंबर है। जब रैशनल नंबर है तो 7/√5 जो है पी बाई क्यू के रूप में होना चाहिए। पी बाई क्यू के रूप में मतलब हुआ कि को प्राइम होना चाहिए। को प्राइम का मतलब हुआ कि दोनों का फैक्टर जो होना चाहिए केवल 1 कॉमन आना चाहिए। 1 मतलब 1, ये वाला 1 कॉमन आना चाहिए। जब ये कॉमन आएगा तो ये मेरे को प्राइम हो जाएंगे, और ये दोनों इंटीजर भी होते हैं, ये भी कहानी होती है। तो √5 अब इसको लिख देंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे, तो √5 इज इक्वल टू 1/7 पी बाई क्यू।
और ये तो मेरा क्या है, रैशनल नंबर है पी बाई क्यू, और ये भी मेरा रैशनल नंबर है 1/7 का जो रूप है। तो इसका मतलब ये हुआ कि RHS पार्ट तो हमारा 1/7 जो है पी बाई क्यू रैशनल नंबर है, लेकिन जब ये रैशनल नंबर है तो ये भी रैशनल नंबर होना चाहिए, √5 भी रैशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन हमको ये पता है कि जो फैक्ट है, जो हम जानते हैं कि √5 जो है इरेशनल है, तो ये दोनों बातें आपस में कॉन्ट्राडिक्ट हुई, इसलिए आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, इसको लिख दोगे रॉन्ग, और इसलिए √5 इज इरेशनल नंबर। तो एजम्पशन हमारा रॉन्ग हुआ है, वो लिख देना है। तो इसमें जैसे इरेशनल नंबर कॉन्ट्राडिक्ट हुआ, तो ये मेरा एजम्पशन गलत हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 का जो है तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन है, और इसमें कह रहा है 6 + √2 इज इक्वल टू क्या है, इरेशनल तुम्हें प्रूव करना है। तो हम मान लेते हैं कि पहले 6 + √2 जो है तुम्हारा क्या है, रैशनल नंबर है। जब रैशनल नंबर है तो 6 + √2 इज इक्वल टू पी बाई क्यू होना चाहिए, जिसमें क्यू जीरो नहीं हो सकता, पी और क्यू जो है को प्राइम होना चाहिए। को प्राइम हमने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है क्या होता है। अब 6 + √2 इज इक्वल टू पी बाई क्यू, पी बाई क्यू है तो तुम्हारा क्या है √2, इसको जब हमने राइट साइड भेज दिया तो तुम्हारा ये हमको पता चल गया ये तो तुम्हारा पार्ट इंटीजर होता है, ये पार्ट इंटीजर है, और ये जो तुम्हारा है ये भी इंटीजर है। तो ये जो पूरा सीक्वेंस बना पी बाई क्यू तुम्हारा क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। जब पी बाई क्यू रैशनल नंबर है तो ये तुम्हारा √2 भी रैशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन जो हमको ये जानते हैं कि √2 जो तुम्हारा है क्या है, इरेशनल है, ये हमको पता है। जब ये इरेशनल है √2 तो तुम्हारा एजम्पशन क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। जब आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, यहाँ पे रॉन्ग लिख दो, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, रॉन्ग इसलिए क्या हो गया 6 + √2 हो गया तुम्हारा इरेशनल नंबर। बस इतना ही एक्सरसाइज था। बस इसमें आपको ये याद रखना है कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं, ठीक है। जब अगर को प्राइम पता होगा तो आप पूरा एक्सरसाइज कर लेंगे, और कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये लेक्चर कंप्लीट हुआ, आपकी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गई है। अब आगे ये लेक्चर में 1.4 कराएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों तक इसको शेयर करिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिले और हम आप लोगों की और ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते हुए क्वेश्चन को कराएं। वैसे हमने अपनी कोशिश से तो पूरा किया, लेकिन कोई कमी रह जाती है। जब तक आप कमेंट्स नहीं करेंगे तो हमको पता ही नहीं चलेगा, जब पता नहीं चलेगा तो उसका जो सलूशन है वो भी नहीं आ पाएगा। इसलिए आप अपना व्यू जो है कि क्या कमेंट्स में करिए कि क्या दिक्कत हो रही है। अगर समझने में कोई दिक्कत नहीं है तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो उसके लिए हमको कमेंट्स करके बताइए कि ये दिक्कत हो रही है, ठीक है। चलिए आगे फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल।